हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 क्लास 9 का, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये एक वन शॉट रिवीजन वीडियो रहने वाली है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं इसमें आपको वो कवर करवाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं हम। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये इंडेक्स है। ओके, कि इस इंडेक्स के अंदर हम क्या-क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है ना? लोकेशन लोकेशन हो गया हमारा, देन साइज़। ओके, हम नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड वो पढ़ने वाले हैं, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंशिएंट कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सचेंज क्या-क्या किया वो पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हम मैप भी देखेंगे इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये इंडिया की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, ठीक है ना? ये यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये पूरा मैप कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर और भी अमेरिका वगैरह आएँगे। ये इंडिया की पोजीशन आपने देख ली अभी के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट से। ओके, इंडिया कहाँ लाई करता है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओके, देन मेनलैंड एक्सटेंड इंडिया का। ओके, यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? जैसे देखिए, ये ग्लोब आपको दिख रहा है, ठीक है? तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम बोलते हैं ना, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है? और ये सब क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। तो जब आप लैटिट्यूड की बात करते हो तो इक्वेटर एक लैटिट्यूड है, जो कि क्या कर रहा है? पूरे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सेम ऐसे ही आप देखोगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कोई लाइन जा रही है, जो कि वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वेस्ट एंड ईस्ट में। ओके, और जो इक्वेटर है वो किस में डिवाइड कर दिया है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो हमारा इंडिया है वो यहाँ पर लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट ईस्टर्न साइड में। क्लियर है? तो इसका भी कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट है, तो यहाँ पर देख लीजिए। लैटिट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं तो लैटिट्यूड हमारा कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगेन लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 225 ईस्ट। ओके, मिनट ईस्ट। तो ये है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर इक्वेटर ऐसी लाइन है जो पूरे ग्लोब को, वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। बट जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, ये अगर हमारा पूरा मान लीजिए ग्लोब हो गया, तो ये 0 डिग्री वाली लाइन इक्वेटर होती है। फिर इसके ऊपर 23 डिग्री एंड हाफ वाली जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। देन ये आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अभी हम देखेंगे कि वो कौन-कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया के ना आपको नेबरिंग कंट्रीज भी याद रखने हैं। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन से? पहले तो वाटर बॉडी देख लीजिए। यहाँ पर आपको पता है कौन सी वाटर बॉडी पड़ती है? अरेबियन सी। ओके, अरेबियन सी हो गया। देन यहाँ पर आपको पता है बे ऑफ बंगाल, बीओबी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है? और यहाँ पर इंडियन ओशन, ये आपको पता ही है। ओके, चलिए अभी आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड पे, देन इंडियन ओशन। क्लियर है? अब एक बार हम इसके जितने भी नेबरिंग कंट्री है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, ओके, देन भूटान है। भूटान के बाद आप देखिए बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है एंड अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, जो बॉर्डर टच करता है, बट उस एरिया से जो कि पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला कश्मीर। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो कौन सा था? वो इंदिरा पॉइंट था, ठीक है? इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट था, जो कि सबमर्ज हो जाता है सुनामी, जो कि 2004 में आती है। 2004 में जो सुनामी आती है उसमें इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, वो सबमर्ज हो जाता है। क्लियर है? तो ये एक फैक्ट हो गया, याद रखना है। एंड देन आपको ये याद रखना है कि भाई कौन सी बॉडी किस साइड पे पड़ रही है, ठीक है ना? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पर ही देख लीजिए, ये जैसे हमने बताया यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में ही लक्षद्वीप पड़ जाएगा, ठीक है? लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में पड़ेगा। तो ए से याद रखना। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। सो साइज एंड लोकेशन की बात हो रही थी, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे देखिए, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का टोटल लैंड मास। टोटल एरिया विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो इट इज अराउंड 2.4%। क्लियर है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये वर्ल्ड के अंदर, ये याद रखना है। जो टोटल बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। ओके,
लेकिन अगर हम इसमें हमारा जो अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप का जो टोटल लेंथ है मेन कोस्ट लाइन का, वो भी ऐड कर दे तो ये टोटल कितना हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? ये भी। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ना हमें वो देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन-कौन से स्टेट से पास होकर जाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ना एग्ज़ैक्ट लाइन नहीं दी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, बट अगर हम यहाँ पर बनाएँ 23 1/2 तो ये 24 से थोड़ा-सा नीचे बनेगी, ठीक है? तो ये इसको टच करेगी, देन ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ऐसे नीचे, देन यहाँ से एंड यहाँ से। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल 6 और त्रिपुरा 7 और मिज़ोरम जो है 8। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूँगी। तो ये हो गए हमारे 8, आपको ये 8 के 8 स्टेट याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा देखिए, यहाँ पर ये क्या बताते हैं कि इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इक्वेटर, और ये कैसे किसके बीच में पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए ये है। ओके, ये अभी मैंने आपको बताया 0 डिग्री वाला क्या है, इक्वेटर है। 23 डिग्री एंड हाफ वाला क्या है, ये ज्यादा ऊपर बन गया। ये 23 डिग्री एंड हाफ वाला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर गुजरती है, पास होकर गुजरती है। तो इंडिया जो लाई करता है वो कहाँ लाई करता है, इनके बीच में, मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करता है। क्लियर है? इक्वेटर बिटवीन द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू द 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बिटवीन ये, ठीक है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा। ओके, अब आपको पता है कि नॉर्थ में इंडिया के फोल्ड माउंटेन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रफली इतना 23 डिग्री एंड हाफ पे जाती है, ठीक है ना? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है। ओके, ये अगेन वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको बताएँगे कि टाइम लैग कितना है, ठीक है? अगर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच जाओ, बीच दोनों के बीच की दूरी देखो, तो वो एक तो आ जाती है हमारी कितनी 30 डिग्री आ जाती है ऑलमोस्ट, और 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स होता है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर आप देख लो तो 30 डिग्री जो है वो इक्वल टू मतलब कितना हो जाएगा ये 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना? अगर 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब वो एग्ज़ैक्टली 2 आवर्स नहीं होगा, वो 120 मिनट्स होगा। 120 मिनट्स को हम क्या बोल सकते हैं, 2 आवर्स बोल सकते हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वज़ह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का जो डिस्टेंस है, उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर आवर में, तो वो 2 आवर का लैग होता है, टाइम लैग होता है। क्लियर है? ओके, अभी यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये हम ठीक है, ये अभी आपके काम का नहीं है, डे नाइट का, ठीक है। ये बट इतना याद रख लीजिए कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो दिखाता है, इन्फ्लुएंस करता है सनराइज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और लैटिट्यूड जो है वो डे एंड नाइट की ड्यूरेशन को भी मैनेज करता है, ठीक है ना? ये रहा देखिए 30 डिग्री का जो मैंने अभी आपको बताया, है ना? तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 30 डिग्री इक्वल टू 120 मिनट, तो ये हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर्स, तो इसीलिए 2 आवर का टाइम लैग है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में। क्लियर है? अब हमारा टाइम ज़ोन याद रखना है आपको, इंडिया का जो टाइम ज़ोन है वो कितना है 82, 1 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में है। क्लियर है? कहाँ से होकर गुजरता है? यूपी के मिर्ज़ापुर, ठीक है ना? ये याद रखना है। ओके, अब ये एक्सटेंट देख लीजिए, ये अभी हमने पढ़ लिया है। नॉर्थ से साउथ तक का जो इंडिया का एक्सटेंट है, वो ज़्यादा है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट। ये कितना है हमारा? ये है 3214, और ये कितना है हमारा? ये है 2933। तो नॉर्थ से साउथ वाला जो एक्सटेंड है वो इंडिया का ज़्यादा है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। इंडियन ओशन के स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ठीक है? तो एक बार ये देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, इतने में आपको दिख रहा है। चलिए, हाँ जी, यहाँ पर देखते हैं। स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, ठीक है? व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, यूरोप के साथ कनेक्ट कर सकता है, वेस्टर्न यूरोप के साथ, यूरोप इन द वेस्ट, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो यहाँ पर है यूरोप, ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट में यूरोप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ओके? और फिर कंट्री ईस्ट एशिया, तो यहाँ पर हमारे पास ईस्ट
एशियन कंट्रीज पड़ती है, तो ईस्ट में हम ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडिया का, ये देखो ये ट्रायंगुलर पार्ट जो एक्सटेंड करता है, इसके थ्रू हम और भी अलग-अलग कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? व्हाइल द जो मैरीटाइम रूट है उसके थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट, मतलब अलग-अलग कंट्रीज में आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया की लोकेशन ही ऐसी है। क्लियर हो गया? देयरफॉर इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन, और इसीलिए इंडियन ओशन में जो इंडिया की पोजीशन है ना, वो काफ़ी एमिनेंट है, और उसी की वजह से इंडियन ओशन का जो नाम है, वो इंडिया के नाम पे रखा गया है, तो वो जस्टिफाई करता है उसको। क्लियर है? अब इंडिया रूट टू द वर्ल्ड। अब देखो, रूट्स की अगर हम बात करें कि पहले के टाइम पे कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कौन से रूट को फॉलो करते थे, तो पहले ना लैंड रूट्स को ही यूज़ किया जाता था। माउंटेन्स होते थे, माउंटेन के बीच में कुछ पासेस होते थे, कुछ ऐसा लो एरिया जहाँ से आप क्रॉस कर पाओ, उन पासेस के थ्रू बेसिकली क्या किया जाता था, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया जाता था। ये रहा, पासेस अक्रॉस द माउंटेन। ठीक है? तो इन पासेस अक्रॉस द माउंटेन जो होते थे, उन्हीं के थ्रू बेसिकली चीज़ें होती थी। मतलब ट्रेड, या फिर आप कह सकते हो जो कॉन्टैक्ट है, वो बनाया करते थे। तो इसलिए आप देखोगे जो ओशन का रूट है, जो वाटर वाला रूट है, वो बाद में इमर्ज हुआ, बाद में बना, ठीक है? बाद में उसको यूज़ किया गया और ये सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से आप देखो जो लैंड वाला रूट है, जो माउंटेन पासेस वाला रूट है, वो ओल्डर है एज़ कम्पेयर टू द जो सी रूट्स या ओशन रूट्स की बात करते हैं हम। ठीक है? तो एंशिएंट टाइम पे जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह एस्टैब्लिश होते थे, ट्रेड वगैरह, वो सब लैंड रूट के थ्रू होते थे, जो माउंटेन पे पासेस बने हैं उसके थ्रू। अब क्या-क्या एक्सचेंज करते थे हम? तो कहते हैं कि भाई आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे, लाइक उपनिषद, रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा, ओके। देन इंडियाज़ न्यूमेरल डेसिमल सिस्टम्स वगैरह, ठीक है? ये सब हमने, जो हमारे यहाँ आए या हम कहीं बाहर गए किसी और कंट्री में, तो ये सब कुछ हमने एक्सचेंज किया। देन आइडिया के बाद ये बताते हैं स्पाइसेस हो गए, मुस्लिन हो गए, ठीक है? मर्केंडाइज़ वर टेकन फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट पार्ट्स, ओके? देन देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई यूरोपियन है, ठीक है? वो इंडिया आ रहा है, तो सिर्फ़ ये ही अपने आइडिया से इंडिया को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। जब ये यहाँ रहेगा और वापस यूरोप जाएगा, तो वो भी इंडिया से कुछ आइडियाज़ अपने साथ लेकर जाएगा। जैसे उपनिषद के, रामायण के, डेसिमल सिस्टम के, कुछ स्पाइसेस वगैरह वो अपने साथ लेकर जाएगा, और जब वो आएगा तो अपने साथ अपनी कंट्री की भी कुछ चीज़ें लेकर आएगा, जिससे इंडिया को इन्फ्लुएंस करेगा वो। क्लियर है? तो ये हैंड टू हैंड चलता है। जैसे आप देखो, इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर स्टाइल में आप देखो डोम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये सब वेस्ट एशिया से इन्फ्लुएंस आया है इंडिया के ऊपर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि देखो क्या-क्या एक्सचेंज हुआ है। ठीक है ना? अब ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे इंदिरा पॉइंट वाला फैक्ट पढ़ा था हमने, ठीक है? सदर्न मोस्ट पॉइंट था। ये याद रखना है, सुएज़ कैनाल जो है उसको ओपन किया गया था 1869 में, ठीक है? जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 7000 किलोमीटर से रिड्यूस हो गया था। क्लियर है? चलिए ठीक है। इंडिया के नेबरिंग कंट्री आप देख लीजिए कि कौन-कौन से हैं। जैसे आप देखो, अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ नॉर्थ वाला पार्ट है, और ये फिर तो वेस्ट में देखो कौन-कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान तो नहीं है, ठीक है? इतना हो गया, फिर यहाँ पर देखो नॉर्थ में, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में बात कर सकते हो। तो ये चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ओके? देन फिर अगर हम अपने सदर्न पार्ट में देखें, तो कौन-सा आ जाता है? ये श्रीलंका आ जाता है, देन यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाता है, नहीं सॉरी, लक्षद्वीप तो अपना ही है, ये मालदीव्स आ जाता है, ठीक है ना? तो ये 2 जो कंट्रीज़ है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़, वो आपको इंडियन ओशन में देखने को मिल जाएगी। एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव्स। क्लियर है? तो इतना क्लियर हो गया। अब ये माइंड मैप है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ये आप देख लीजिए, बाकी मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूँगी। क्लियर है ना? तो यही सब हमने पढ़ा है कि लोकेशन क्या रही है इंडिया की, ये हमने कर लिया। साइज़ क्या रहा, 3.2 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, देन 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री, देन फिर ये कोस्ट लाइन ऐड करने के बाद इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ये देख लिया। इंडिया के वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन रहे हैं, कैस किस तरह से उसकी जो पोज़ीशन है वो एमिनेंट है, वो हमने देख लिया। देन हमने देखा इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन-कौन सी है, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट में आप देखो, ठीक है ना? ये पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में, फिर म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट में, सदर्न नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर बात करो, आइलैंड में जो है वो श्रीलंका और मालदीव्स है। ये याद रखना है कि श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट होता है बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। क्लियर है? ओके।
आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है? सो आज के लिए फिर इतना ही एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।